महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और कार्यशैली को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उनके बाद के राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता को दिशा मिली। यहाँ उनके प्रारंभिक जीवन के कुछ प्रमुख अनुभवों का उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि वे उनके बाद के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। परिवार और धार्मिक पृष्ठभूमि। गांधी जी का जन्म एक धार्मिक और परंपरागत हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक थीं और उनकी सादगी, त्याग और सत्यनिष्ठा ने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही सत्य, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के संस्कार उनके जीवन में गहराई से जुड़े। ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की नींव बनी। लंदन में शिक्षा और परिवर्तन। एलियोफोर्स्टो में गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों और दर्शन का अध्ययन किया। विशेषकर गीता, बाइबल और टॉल्स्टॉय के लेखन ने उनके विचारों को नया आयाम दिया। शाकाहार और सादगी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस समय और गहरी हुई। प्रभाव। इस अनुभव ने उन्हें एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण दिया, जिससे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। लाइट्स राइस 93 में दक्षिण अफ्रीका में वकालत के दौरान गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव और अन्याय का सामना किया। ट्रेन में उनकी फर्स्ट क्लास टिकट होते हुए भी उन्हें तीसरी श्रेणी में धकेला गया। उन्होंने देखा कि भारतीय और अन्य एशियाई लोगों के साथ रंगभेद, शोषण और अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। प्रभाव। उन्होंने सत्याग्रह, सत्य का आग्रह की अवधारणा विकसित की, जो अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का आधार बनी। ये अनुभव उनके लिए प्रशिक्षण का दौर था, जिसने उन्हें नेतृत्व और सामूहिक संघर्ष के गुण सिखाए। सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता। गांधी जी ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोच्च मान्यता दी। उनके बचपन के सत्य के प्रयोग और दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक संघर्ष ने इसे और सुदृढ़ किया। प्रभाव। यह उनकी स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति का मूल आधार बना। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े अभियानों में उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का पालन किया। सामाजिक समानता और सुधार का दृष्टिकोण। बचपन में उन्होंने जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को देखा, जिसने उनके मन में इसे खत्म करने की प्रेरणा दी। दक्षिण अफ्रीका में सभी समुदायों के साथ काम करने के अनुभव ने उनके समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। प्रभाव। भारत लौटने के बाद उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत के खिलाफ अभियान और हरिजन आंदोलन की शुरुआत की। उनका स्वदेशी आंदोलन भारतीय समाज को आत्मनिर्भर और समानता पर आधारित बनाने की दिशा में था। निष्कर्ष। महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनके विचारों और कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। सत्य, अहिंसा, समानता और न्याय जैसे मूल्यों का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभ्यास किया और इन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लागू किया। उनका जीवन प्रमाण है कि कैसे सत्याग्रह की अवधारणा। सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा विकसित और प्रचारित एक अहिंसात्मक प्रतिरोध का दर्शन है। ये संस्कृत के दो शब्दों सत्य और आग्रह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सत्य पर आग्रह। इसका मूल उद्देश्य सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना है। सत्याग्रह के प्रमुख तत्व। सत्य। सत्य को सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना गया है। सत्य की खोज और उसका पालन सत्याग्रह का आधार है। अहिंसा वायलेंस। सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। विरोध अहिंसात्मक तरीकों से किया जाता है, जिससे दुश्मन के प्रति भी प्रेम और करुणा बनी रहती है। आत्म बलिदान सेल्फ सफरिंग। सत्याग्रह में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कष्ट और त्याग को स्वीकार करना आवश्यक है। 4 धैर्य और सहिष्णुता पेशेंस एंड टॉलरेंस। विरोध के दौरान प्रताड़ना सहने की क्षमता और दूसरे पक्ष को बदलने का धैर्य रखना सत्याग्रही का गुण है। 5 सामूहिकता एक्शन एंड डायलॉग। सत्याग्रह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अंततः संवाद और समाधान है। सत्याग्रह के ऐतिहासिक उदाहरण। 1 चंपारण सत्याग्रह 1901।
गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया। असहयोग आंदोलन 1960, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन। नमक सत्याग्रह, ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों के खिलाफ दांडी मार्च। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इवीचीन डाइंसिड्री टुयनचिंतफुमेन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ गांधी जी की शुरुआत। सत्याग्रह की समकालीन प्रासंगिकता। आज के दौर में सत्याग्रह का महत्व केवल राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी प्रासंगिकता है। 1. सामाजिक आंदोलनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अहिंसात्मक प्रदर्शन जैसे क्लाइमेट स्ट्राइक और गांधीवादी तरीके। समानता और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर और CAA विरोध प्रदर्शन। 2. राजनीतिक संघर्ष में लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध। विश्व में विभिन्न देशों में जनता द्वारा भ्रष्ट शासन के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन। व्यवसाय और कार्यस्थल पर सत्य और नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से समस्याओं का समाधान। श्रमिकों के अधिकारों के लिए अहिंसात्मक हड़ताल। 4. व्यक्तिगत स्तर पर सत्य और अहिंसा को जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाना। परिवार और समाज में संवाद और सहिष्णुता का पालन। सत्याग्रह की सीमाएं और चुनौतियां। दीर्घकालिक प्रक्रिया, सत्याग्रह का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। विरोधी की हिंसक प्रतिक्रिया, कभी कभी अहिंसात्मक प्रतिरोध के बावजूद विरोधी हिंसा का सहारा लेता है। समाज की तैयारी, सत्याग्रह तभी सफल हो सकता है जब समाज इसकी गहरी समझ रखे और अनुशासित हो। निष्कर्ष, सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है। यह आज के समाज में भी प्रासंगिक है, जहां हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है। गांधी जी के इस सिद्धांत को अपनाकर व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से हल किया जा सकता है। सत्याग्रह की भावना मानवता के लिए एक स्थायी और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। महात्मा गांधी के विचारों ने पर्यावरणीय आंदोलनों और टिकाऊ विकास की अवधारणा पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके दर्शन और जीवन शैली में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और स्वावलंबन का संदेश निहित था। ये विचार आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। गांधी के पर्यावरणीय विचारों के मुख्य सिद्धांत। 1. सादगी और संयम। गांधी जी ने भौतिकवादी जीवन शैली को त्याग, सादगी और संयम का पालन किया। उनका मानना था कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलनों में अतिवाद और अति उपभोग के खिलाफ जागरूकता इसी विचारधारा से प्रेरित है। 2. स्वदेशी और स्वावलंबन। गांधी जी ने स्वदेशी को महत्व दिया और ग्रामीण उद्योगों के विकास पर जोर दिया। यह स्थानीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की ओर इशारा करता है। पर्यावरण आंदोलन में स्थानीयता और कम कार्बन फुटप्रिंट का विचार इसी दृष्टिकोण से जुड़ा है। 3. अहिंसा और सभी प्राणियों का सम्मान। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। वे सभी प्राणियों और प्रकृति के प्रति करुणा और सम्मान का समर्थन करते थे। यह विचार जैव विविधता संरक्षण और पशु अधिकार आंदोलनों के मूल में देखा जा सकता है। 4. सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रतिरोध। गांधी जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपनाया। पर्यावरणीय आंदोलनों में विरोध प्रदर्शन और सक्रियता के शांतिपूर्ण तरीकों में ये विचार स्पष्ट है, जैसे चिपको आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलनों पर गांधी के विचारों का प्रभाव। 1. चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। ये गांधी के अहिंसात्मक प्रतिरोध और स्थानीय संसाधनों की रक्षा के विचारों से प्रेरित था। 2. नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। मेधा पाटकर द्वारा बड़े बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन। गांधी की सादगी, स्थानीय समुदाय की प्राथमिकता और शांतिपूर्ण संघर्ष के सिद्धांत ने इस आंदोलन को प्रेरित किया। पर्यावरणीय न्याय और ग्रामीण विकास। ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में गांधी जी के स्वावलंबन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विचार
स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पुनर्वादी कृषि आंदोलन। गांधी के विचारों ने जैविक खेती, परंपरागत बीज संरक्षण और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को प्रेरित किया। गांधी के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता। 1. जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास। गांधी का कम उपभोग, अधिक संतोष का विचार आज के जलवायु परिवर्तन संकट में अत्यधिक प्रासंगिक है। सतत विकास लक्ष्यों की भावना गांधी के पर्यावरणीय दर्शन से मिलती जुलती है। सर्कुलर इकोनॉमी और स्वदेशी। गांधी जी की स्वदेशी और पुनः उपयोग की अवधारणा सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आधुनिक हरित आंदोलन। युवा नेतृत्व में चल रहे जलवायु हड़ताल और पर्यावरणीय संरक्षण के अभियान गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिबिंब हैं। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का पर्यावरणीय दर्शन आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका सादगी, स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं केवल पर्यावरणीय संकट के समाधान की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि एक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी समाज की स्थापना का मार्ग भी दिखाती हैं। जल संरक्षण आंदोलन। जल संरक्षण आंदोलन वे सामाजिक, पर्यावरणीय और सामुदायिक प्रयास हैं जो जल संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये आंदोलन जल संकट, सूखा, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए चलाए जाते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। पारंपरिक स्थान और पद्धतियां, बावड़ी, टांका, जलाशय जैसे पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों को पुनर्जीवित करना। राजस्थान का तरुण भारत संघ और जल संरचनाओं की पुनर्स्थापना इसके उदाहरण हैं। पुनर्भरण और पुनर्स्थापन। बारिश के पानी का संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल पुनर्भरण परियोजनाएं। 3. जन भागीदारी। स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी से जल संरक्षण। राजस्थान में अलवर क्षेत्र का सफल जल संरक्षण प्रयास। प्रेरणात्मक आंदोलन, चिपको आंदोलन, पेड़ों की रक्षा और पानी के स्रोतों को बचाने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़ी बांध परियोजनाओं के कारण होने वाले पर्यावरणीय और जल संकट के विरोध में। चुनौतियां, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के कारण घटती जल उपलब्धता, औद्योगिक प्रदूषण और अति उपयोग। समकालीन प्रासंगिकता। जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जल संकट के कारण जल संरक्षण आंदोलनों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर इन आंदोलनों को और सशक्त किया जा सकता है। राज्य विनियमित ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है जो ये मानता है कि संपत्ति और संसाधन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हित के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। राज्य विनियमित ट्रस्टीशिप इस सिद्धांत का एक रूप है जहां राज्य इस प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है। मुख्य अवधारणा। 1. संपत्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत संपत्ति को समाज की भलाई के लिए उपयोग करना। 2. समान वितरण। संसाधनों और संपत्ति का समान और न्यायपूर्ण वितरण। राज्य का हस्तक्षेप। राज्य सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति या संस्था संसाधनों का दुरुपयोग न करे। लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता, शोषण विहीन समाज की स्थापना। प्रमुख न्याय संसाधनों और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण। सहयोग पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच सह-अस्तित्व। राज्य की भूमिका अत्यधिक धन संचय और संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियामक नीतियां। चुनौतियां राज्य की दक्षता और ईमानदारी, पूंजीवादी मानसिकता और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बड़े उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों का प्रतिरोध। समकालीन प्रासंगिकता बढ़ती आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट के समय यह सिद्धांत पुनः प्रासंगिक हो गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR गांधी के ट्रस्टीशिप का आधुनिक रूप, राज्य की जिम्मेदारी और निजी संस्थानों की सहभागिता से ये विचार टिकाऊ विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रभावी हो सकता है। जल संरक्षण आंदोलन और राज्य विनियमित ट्रस्टीशिप दोनों ही सतत विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं, जहां जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन
और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, वहीं ट्रस्टीशिप आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। गांधी के विचार इन दोनों क्षेत्रों में आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। महात्मा गांधी की नैतिकता और सदाचार की अवधारणाएं उनके जीवन, कार्यों और दर्शन का केंद्र थीं। उनका मानना था कि नैतिकता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी उतारना चाहिए। उनके विचार गहराई से भारतीय परंपरा, धर्म और सत्य अहिंसा के सिद्धांतों में निहित थे। गांधी जी की नैतिकता की अवधारणा। सत्य, ट्रूथ। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर के समकक्ष माना। उनके लिए सत्य की खोज जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। उनका विश्वास था कि सत्य की खोज आत्मनिरीक्षण, अनुभव और आत्मशुद्धि के माध्यम से होती है। नैतिकता का दूसरा स्तंभ अहिंसा था। उन्होंने हिंसा को मानवता के खिलाफ माना और कहा कि सच्चा नैतिक जीवन वही है जो हिंसा से मुक्त हो। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि विचार, शब्द और कर्म में भी प्रेम और करुणा का समावेश है। स्वशासन और आत्मशुद्धि, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। नैतिकता का आधार आत्मनियंत्रण है। गांधी जी ने व्यक्तिगत अनुशासन, ब्रह्मचर्य और साधना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक जीवन के लिए इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। 4. कर्तव्यनिष्ठा और त्याग, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस। गांधी जी ने कर्तव्य को अधिकार से अधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि एक नैतिक व्यक्ति वही है जो अपने व्यक्तिगत हितों को समाज के कल्याण के लिए त्याग दे। सरलता और सादगी, सिंप्लिसिटी। सादगी गांधी जी की नैतिकता का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने जीवन में भौतिक विलासिता को त्याग कर सादगी को अपनाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। 6. सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। गांधी जी ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का महत्व बताया। उनका कहना था कि राजनीति को नैतिकता और मूल्यों से रहित नहीं होना चाहिए। सदाचार की गांधी जी की 7 सामाजिक पाप। गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों को पहचाना जो नैतिकता और सदाचार का उल्लंघन करते हैं। सिद्धांतहीन राजनीति, श्रमहीन धन, नैतिकता विहीन सुख, मानवता रहित स्नान, चरित्र विहीन व्यापार, बलिदान विहीन पूजा, विवेक विहीन विज्ञान। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म नैतिकता के मूल स्रोत हैं। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सद्भाव की वकालत की। त्रिसामाजिक सदाचार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना उनके सदाचार के प्रमुख पहलू थे। उनका जीवन हरिजन, दलित और महिलाओं के उत्थान के प्रति समर्पित था। व्यक्तिगत सदाचार। गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, आत्मनिरीक्षण और जिम्मेदारी के पालन को महत्वपूर्ण माना। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के अभ्यास का प्रत्यक्ष उदाहरण था। नैतिकता और सदाचार के गांधीवादी सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता। फ्रेंड, राजनीतिक जीवन। आज के समय में जब राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, गांधी जी का नैतिक नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा एक आदर्श बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण। गांधी जी की सादगी और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की शिक्षा टिकाऊ विकास और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक है। सामाजिक समानता। जातिवाद, असमानता और भेदभाव को मिटाने के उनके प्रयास आज भी सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा देते हैं। वैश्विक शांति। गांधी जी का अहिंसा और करुणा का संदेश अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और आतंकवाद से निपटने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। नैतिक नेतृत्व, व्यवसाय, शिक्षा और सार्वजनिक जीवनमिता और सदाचार का पालन गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित किया जा सकता है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी की नैतिकता और सदाचार की अवधारणाएं उनके जीवन का प्रतिबिंब थीं। सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा उनके सिद्धांतों की आधारशिला थे। उनके विचार केवल उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आज के समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। नैतिकता और सदाचार के गांधीवादी सिद्धांत हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण का मार्ग दिखाते हैं। पर्यावरणीय आंदोलनों पर गांधी के विचारों का प्रभाव। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन और उनके विचार पर्यावरणीय संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक रहे हैं।
उनकी सादगी, संसाधनों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान ने आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलनों को दिशा दी है। गांधी जी के पर्यावरणीय विचार। सादगी और संतोष का सिद्धांत। गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। उनका सादा जीवन प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का आदर्श है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया। ये टिकाऊ विकास की अवधारणा के अनुरूप है। अहिंसा और समग्रता। उनके अहिंसा के सिद्धांत ने मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। गांधी का मानना था कि प्रकृति का शोषण मानवता के खिलाफ हिंसा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने ग्रामीण जीवन और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जो आज के इको विलेज और स्थानीयता जैसे पर्यावरणीय आंदोलनों के आधार हैं। नैतिकता और पर्यावरण। उन्होंने पर्यावरण को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा और इसे मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। पर्यावरणीय आंदोलनों पर गांधी के विचारों का प्रभाव। 1. चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया अहिंसात्मक आंदोलन। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों से प्रेरित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ननियन चावाइव। बड़े बांधों के निर्माण के विरोध में आदिवासी और किसानों का आंदोलन। आंदोलन का फोकस पर्यावरण संरक्षण और विस्थापितों के अधिकारों पर था, जो गांधी के स्वराज और शोषण मुक्त समाज की कल्पना से प्रभावित था। जल संरक्षण आंदोलन। राजस्थान के अलवर जिले में तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह ने परंपरागत जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया। ये गांधी जी के स्वदेशी और स्थानीय भागीदारी के सिद्धांतों का उदाहरण है। जैविक खेती और बीज संरक्षण। परंपरागत खेती और जैव विविधता को बचाने के लिए गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार प्रेरणा बने। पर्यावरणीय न्याय और शोषण मुक्त विकास। बड़े उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय शोषण के खिलाफ आंदोलनों में गांधी जी के ट्रस्टीशिप और श्रम का सम्मान के विचार दिखाई देते हैं। समकालीन पर्यावरणीय आंदोलनों में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। जलवायु परिवर्तन और सादगी। गांधी जी का सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहायक है। उपभोग में कमी और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की प्रेरणा उनके विचारों से मिलती है। स्थानीय और सामुदायिक भागीदारी। गांधी जी की विकेंद्रीकरण की नीति पर्यावरणीय प्रबंधन में आज भी कारगर है। अहिंसात्मक प्रतिरोध। फ्राइडे फॉर फ्यूचर जैसे आंदोलन, जो अहिंसा और शांति के साथ जलवायु न्याय की मांग करते हैं, गांधीवादी विचारों का आधुनिक स्वरूप हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय। विकास और पर्यावरणीय संतुलन के संघर्ष में गांधी जी के विचार नैतिकता और समानता पर आधारित समाधान प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय आंदोलनों में गांधीवादी विचारों की सीमाएं। औद्योगिक युग की चुनौतियां। वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकीकरण और वैश्विक व्यापार ने गांधी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विचारों को व्यवहार में लाना कठिन बना दिया है। वैश्वीकरण का प्रभाव। स्थानीयता और स्वदेशी की गांधीवादी अवधारणा को वैश्वीकरण के दौर में चुनौती मिल रही है। व्यावहारिक समस्याएं। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है, जिससे गांधी के सादगी और संतोष के विचारों को अपनाना कठिन हो सकता है। निष्कर्ष। पर्यावरणीय आंदोलनों पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव गहरा और स्थायी है। उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु न्याय और टिकाऊ विकास के लिए प्रेरणा प्रदान की है। हालांकि वर्तमान युग में औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण इन विचारों को पूरी तरह लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनकी नैतिकता, सादगी और सामुदायिक भागीदारी के सिद्धांत आज भी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक बने हुए हैं। स्वराज का सार और व्यावहारिक निहितार्थ। महात्मा गांधी के दर्शन में स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के व्यापक आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक था। स्वराज का अर्थ व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्य, अहिंसा, नैतिकता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांत शामिल हैं। स्वराज का सार।
व्यक्तिगत स्वराज। गांधी के अनुसार सच्चा स्वराज आत्मनियंत्रण से शुरू होता है। इसका अर्थ है इच्छाओं, वासनाओं और स्वार्थों पर नियंत्रण और नैतिकता का पालन। सामाजिक स्वराज। स्वराज का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की स्थापना है। इसमें जातिवाद, अस्पृश्यता और शोषण का उन्मूलन शामिल है। राजनीतिक स्वराज। ये केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि स्वदेशी शासन और विकेंद्रीकरण की स्थापना है। गांधी ने कहा कि सत्ता का केंद्र दिल्ली नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव में होना चाहिए। आर्थिक स्वराज। गांधी का आर्थिक स्वराज आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन और कुटीर उद्योगों पर आधारित था। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और केंद्रीकरण आर्थिक असमानता को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक स्वराज। यह व्यक्ति और समाज के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन है। गांधी के लिए स्वराज का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति और मानवता का कल्याण था। स्वराज के व्यावहारिक निहितार्थ। 1. राजनीतिक क्षेत्र विकेंद्रीकरण। गांधी का मानना था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक गांव को स्वायत्त इकाई बनना चाहिए जो अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सके। प्रजा केंद्रित शासन। स्वराज का अर्थ प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन है। सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति। गांधी ने नैतिकता पर आधारित राजनीति की वकालत की। आर्थिक क्षेत्र स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर। कुटीर उद्योगों का विकास। चरखे को स्वराज का प्रतीक मानते हुए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। श्रम का सम्मान, श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा। सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय। जातिवाद, अस्पृश्यता और लिंग भेदभाव का उन्मूलन। हरिजन और महिलाओं का उत्थान। समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर। सामूहिक जिम्मेदारी। समुदाय आधारित विकास और सहकारिता। शिक्षा और संस्कृति। नई तालीम। गांधी का शिक्षा मॉडल जिसमें व्यावहारिक कौशल और नैतिक शिक्षा का समावेश हो। मूल्य आधारित शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। पर्यावरणीय क्षेत्र। साधारण और टिकाऊ जीवन। सादगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। गांव और समुदाय अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करें। 6. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विश्व बंधुत्व। स्वराज केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि इसे मानवता की भलाई और विश्व शांति के लिए उपयोग करना चाहिए। नव औपनिवेशिकता का विरोध। शोषण और उपनिवेशवाद के किसी भी रूप का विरोध। समकालीन संदर्भ में स्वराज की प्रासंगिकता। स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण। पंचायती राज और स्थानीय शासन स्वराज के आदर्शों को आधुनिक भारत में लागू करने का प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। गांधी जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का आधुनिक रूप। पर्यावरण संरक्षण। गांधी का सादा जीवन और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान आज के जलवायु संकट और पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा है। सामाजिक समानता। जातिवाद, लैंगिक असमानता और वर्गभेद के उन्मूलन के लिए गांधी के विचार अभी भी प्रासंगिक हैं। 5. नैतिक और नैतिकतावादी राजनीति। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के समय गांधी का सत्य और अहिंसा आधारित राजनीति का आदर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वराज गांधी जी के दर्शन का आधार है, जिसमें आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता और नैतिकता का समावेश है। इसका उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानवता का संपूर्ण विकास है। स्वराज के व्यावहारिक निहितार्थ आज भी भारत और दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। गांधी का स्वराज व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर और समतामूलक समाज का निर्माण करने का मार्गदर्शन है। ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत उनके आर्थिक और सामाजिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग था। ये विचार आर्थिक असमानता को नैतिक और अहिंसात्मक तरीके से समाप्त करने का एक प्रयास था। ट्रस्टीशिप का सार। संपत्ति का नैतिक उपयोग। गांधी जी ने कहा कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का ट्रस्टी है, जिसे समाज के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना था। समानता का लक्ष्य।
यह सिद्धांत समाज में संपत्ति के समान वितरण की दिशा में काम करता है, लेकिन हिंसा और जबरदस्ती के बिना। अहिंसात्मक समाधान। ट्रस्टीशिप ने वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया और शोषण करने वाले और शोषित वर्ग के बीच संवाद और सहयोग पर जोर दिया। धर्म और नैतिकता पर आधारित अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने आर्थिक जीवन को नैतिकता और धर्म से जोड़ा। उन्होंने माना कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संबंध परस्पर सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। व्यक्ति को केवल उतना ही धन रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। अधिशेष धन समाज का है और उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। 3. धन के संचय पर नियंत्रण और उसकी पारदर्शिता आवश्यक है। व्यावहारिक निहितार्थ। 1. सामाजिक कल्याण। ट्रस्टीशिप ने समाज के लिए धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में किया। सामाजिक शांति। यह सिद्धांत वर्ग संघर्ष को कम करने का माध्यम बना। 3. उद्योगों में सहकारी दृष्टिकोण। उद्योगों में मजदूरों और मालिकों के बीच साझेदारी का विचार उत्पन्न हुआ। सार। नैतिक पूंजीवाद। ट्रस्टीशिप ने पूंजीवाद को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का परिचय। भूदान आंदोलन 1957 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसात्मक सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य जमींदारों और बड़े भूमि मालिकों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन किसानों और गरीबों को दान में देना था। यह आंदोलन गांधी जी की अहिंसा, समानता और सत्याग्रह के सिद्धांतों से प्रेरित था। भूदान आंदोलन के उद्देश्य। भूमि के असमान वितरण को समाप्त करना। ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन। भूमिहीन किसानों और मजदूरों को भूमि देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना। समाज में शांति और सहयोग। वर्ग संघर्ष को समाप्त करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। स्वेच्छा से भूमिदान। बड़े भूमि मालिकों से अपनी अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को दान करने का अनुरोध किया गया। सामाजिक जागरूकता। विनोबा भावे ने गांव-गांव जाकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। आध्यात्मिक प्रेरणा। आंदोलन को नैतिकता, धर्म और समाज सेवा के साथ जोड़ा गया। भूदान आंदोलन की उपलब्धियां। लाखों एकड़ भूमि का दान। आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में लाखों एकड़ भूमि भूमिहीनों को दी गई। सामाजिक सुधार। ग्रामीण समाज में एक नई चेतना और सहयोग का विकास हुआ। अहिंसात्मक आंदोलन का उदाहरण। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अहिंसात्मक सामाजिक सुधार का एक अद्भुत उदाहरण था। भूदान आंदोलन की सीमाएं। भूस्वामियों का सीमित सहयोग। कई भूमि मालिकों ने अपनी अनुपयोगी या विवादित भूमि दान की, जिससे लाभार्थियों को मुश्किलें हुई। कानूनी समस्याएं। दान की गई भूमि के स्वामित्व और उपयोग के अधिकार में कई कानूनी विवाद हुए। आंदोलन का अस्थायी प्रभाव। भूमि के वितरण में असमानता और गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सका। गांधीवादी सिद्धांतों के साथ तुलना। ट्रस्टीशिप और भूदान आंदोलन दोनों गांधीवादी विचारों पर आधारित थे, जो स्वैच्छिक सेवा और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। दोनों ने समाज में अहिंसात्मक और नैतिक सुधार का प्रयास किया। हालांकि ट्रस्टीशिप का लक्ष्य व्यापक सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुधारना था, जबकि भूदान आंदोलन भूमि सुधार तक सीमित था। निष्कर्ष। ट्रस्टीशिप और भूदान आंदोलन दोनों सामाजिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास थे। गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित ये दोनों प्रयास अहिंसा, नैतिकता और सहयोग पर आधारित थे। हालांकि इन प्रयासों में सीमाएं थीं, लेकिन इनका योगदान समाज में शांति, समानता और नैतिकता के प्रसार में महत्वपूर्ण था। ये गांधीवादी दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में महिला आंदोलन एक विस्तृत विवरण। भारत में महिला आंदोलन का इतिहास। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार, उनके अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों का दर्पण है। ये आंदोलन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में विकसित हुए हैं और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला आंदोलन का इतिहास और चरण। प्रारंभिक चरण। सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी।
इस चरण में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समाज सुधारकों और धार्मिक नेताओं ने पहल की। मुख्य मुद्दे: बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा। महत्वपूर्ण प्रयास: राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 8.29। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। परिणाम: महिलाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों की नींव पड़ी। स्वतंत्रता संग्राम और महिला आंदोलन, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। मुख्य मुद्दे: राजनीतिक अधिकार, स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी और सामाजिक सुधार। महिलाओं की भागीदारी: सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अन्ना बेसेंट जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया। महत्वपूर्ण आंदोलन: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। परिणाम: महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग ने जोर पकड़ा। स्वतंत्रता के बाद का चरण, 9th। स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन ने नई दिशा ली। मुख्य मुद्दे: संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, समानता और कार्यस्थल पर भेदभाव का उन्मूलन। महत्वपूर्ण विकास: भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता और आरक्षण का अधिकार। हिंदू कोड बिल 9 के तहत महिला अधिकारों की स्थापना। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल की मांग। समकालीन महिला आंदोलन, ये चरण महिला आंदोलनों के संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य मुद्दे: दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार और कार्यस्थल पर यौन शोषण। महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन: समान वेतन अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1975। टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ने महिलाओं के साथ भेदभाव को उजागर किया। दहेज निषेध आंदोलन, दहेज प्रथा और दहेज हत्या के खिलाफ आंदोलन। महिला आरक्षण, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सीवा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास। महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे और लक्ष्य: शिक्षा और रोजगार, महिलाओं के लिए साक्षरता दर बढ़ाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास। समानता, कार्यस्थल और राजनीतिक अधिकारों में लैंगिक समानता। हिंसा का उन्मूलन, घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून और जागरूकता। राजनीतिक भागीदारी, पंचायतों और अन्य राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं की अधिक भागीदारी। सामाजिक बंधन, दहेज, बाल विवाह और जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन। महिला आंदोलन की उपलब्धियां: कानूनी सुधार, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और यौन उत्पीड़न अधिनियम। शिक्षा में प्रगति, महिला साक्षरता दर में वृद्धि और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पंचायत राज संस्थाओं में 33% आरक्षण। आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। समकालीन महिला आंदोलन और चुनौतियां: आधुनिक आंदोलन, मीटू अभियान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक वैश्विक और राष्ट्रीय आंदोलन। पिंजरा तोड़ आंदोलन, शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक नियमों के खिलाफ। चुनौतियां: लैंगिक असमानता का बने रहना, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच संसाधनों और अधिकारों का विभाजन, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याएं। निष्कर्ष: भारतीय महिला आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों, समानता और सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आंदोलन विभिन्न चरणों में विकसित होकर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बना। हालांकि कई चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं, लेकिन इन आंदोलनों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्थायी योगदान दिया है। गांधी के विचारों की समसामयिक विश्व में प्रासंगिकता। महात्मा गांधी के विचार, जो सत्य, अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे, आज भी समकालीन वैश्विक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान विश्व की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, हिंसा, उपभोक्तावाद
और सांस्कृतिक असहिष्णुता के समाधान के लिए गांधीवादी दर्शन एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। अहिंसा और शांति। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी ने अहिंसा को केवल संघर्ष का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आदर्श माना। समकालीन प्रासंगिकता। आतंकवाद, युद्ध और हिंसा के युग में गांधी का अहिंसा का सिद्धांत विश्व शांति के लिए एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य संगठन अहिंसा आधारित संघर्ष समाधान पर जोर दे रहे हैं। अहिंसा का अभ्यास न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी किया जा सकता है। सत्य और नैतिकता। गांधी दृष्टिकोण। सत्य गांधी जी के जीवन और कार्यों का आधार था। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है। समकालीन प्रासंगिकता। भ्रष्टाचार, फेक न्यूज और नैतिक गिरावट के दौर में सत्य और पारदर्शिता को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिकता आधारित नेतृत्व और शासन के लिए गांधी के विचार आदर्श मॉडल प्रस्तुत करते हैं। स्वराज और विकेंद्रीकरण। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सशक्तिकरण का प्रतीक था। समकालीन प्रासंगिकता। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता के समाधान के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत और विकेंद्रीकृत शासन जैसे कार्यक्रम गांधी के स्वराज दर्शन को आधुनिक संदर्भ में लागू करने के प्रयास हैं। पर्यावरण संरक्षण। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी ने पृथ्वी के साथ सामंजस्य में रहने की वकालत की। उनका जीवन सादगी और संसाधनों के सीमित उपयोग का उदाहरण था। समकालीन प्रासंगिकता। जलवायु संकट और पर्यावरणीय क्षरण के समय में गांधी का सादगी और टिकाऊ विकास का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है। गांधी का विचार पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं, जलवायु न्याय के लिए मार्गदर्शन करता है। 5. आर्थिक असमानता और ट्रस्टीशिप। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का विचार दिया, जिसमें संपत्ति को समाज की भलाई के लिए उपयोग करने की बात थी। समकालीन प्रासंगिकता। आज के समय में आर्थिक असमानता और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई के समाधान के लिए गांधीवादी ट्रस्टीशिप मॉडल अत्यंत उपयोगी है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के विचार गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित हैं। 6. सांस्कृतिक सहिष्णुता और वैश्विक एकता। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी ने सभी धर्मों और संस्कृतियों की समानता और सहिष्णुता पर जोर दिया। सांप्रदायिकता, नस्लवाद और असहिष्णुता के बढ़ते खतरे के समय में गांधी का सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता का संदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। वैश्विक स्तर पर मानवता को एकजुट करने के प्रयासों में गांधी की विचारधारा महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी ने महिलाओं को समान अधिकार देने और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। समकालीन प्रासंगिकता। लैंगिक असमानता के समय में गांधी का महिलाओं के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का दृष्टिकोण समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शैक्षणिक और नैतिक शिक्षा। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी ने शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का उपकरण माना। समकालीन प्रासंगिकता। आज के व्यावसायिक और मूल्यहीन शिक्षा प्रणाली के समय में नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा की गांधीवादी अवधारणा अत्यंत उपयोगी हो सकती है। उपभोक्तावाद का विरोध। गांधी का दृष्टिकोण। गांधी ने सादगी और उपभोक्तावाद के विरोध को अपने जीवन में अपनाया। समकालीन प्रासंगिकता। आज के अति उपभोक्तावादी युग में गांधी का विचार संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सादगी की दिशा में प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। गांधी के विचार वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनका सत्य, अहिंसा और सादगी पर आधारित दर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवार सकता है, बल्कि समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समसामयिक विश्व में गांधी का संदेश एक नैतिक और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करता है। अहिंसक आंदोलनों पर टिप्पणी। अहिंसा, जिसका अभिप्राय शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण से बचने से है,
मानवता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने इसे न केवल एक व्यक्तिगत मूल्य के रूप में बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। अहिंसक आंदोलन एक ऐसे संघर्ष का रूप होता है जिसमें हिंसा के बिना किसी अन्याय या उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध किया जाता है। यह आंदोलन सत्य, निष्कलंक उद्देश्य और शांति के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अहिंसक आंदोलनों का महत्व। नैतिक और धार्मिक आधार। अहिंसा का आधार नैतिकता और धार्मिकता है, जो किसी भी संघर्ष में मानवीय मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। गांधी जी का विचार था कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकलता, बल्कि अहिंसा के माध्यम से समाज में समरसता और शांति स्थापित की जा सकती है। सामाजिक न्याय और समानता। अहिंसक आंदोलन सामाजिक असमानता, शोषण और भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करते हैं। गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहिंसक रूप न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ था, बल्कि ये भारतीय समाज में जातिवाद, महिलाओं के अधिकार और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी था। विश्व शांति का आदर्श। अहिंसा के सिद्धांत ने केवल भारतीय समाज को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व में शांति की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अहिंसा की आवश्यकता और प्रभाव को कई देशों ने महसूस किया, और ये विचार न केवल राजनीतिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बन गया। धैर्य और सहनशीलता का विकास। अहिंसक आंदोलनों का एक बड़ा लाभ यह है कि वे लोगों को धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति अहिंसक तरीके से संघर्ष करता है, तो वह अपने आंतरिक बल को बढ़ाता है और सामूहिक तौर पर समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अहिंसक आंदोलनों की चुनौतियां। प्रतिकूल परिस्थितियां। अहिंसक आंदोलनों को प्रायः अत्यधिक प्रतिरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संघर्ष के दौरान हिंसा को त्यागते हुए शांतिपूर्वक प्रतिरोध करना कई बार सत्ता के लिए अस्वीकार्य हो सकता है। विरोधियों का हिंसात्मक व्यवहार। अहिंसा का पालन करते हुए भी यदि प्रतिद्वंद्वी हिंसा का सहारा लेते हैं, तो आंदोलनकारियों के लिए अपनी रक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा तब तक प्रभावी होती है जब तक विरोधी पक्ष भी उसे स्वीकार करता है, लेकिन यदि विरोधी पक्ष हिंसा का सहारा लेता है तो संघर्ष कठिन हो सकता है। 3. सकारात्मक परिणामों का समय। अहिंसक आंदोलनों में परिणामों को प्राप्त करने में समय लगता है, जबकि हिंसात्मक आंदोलनों में तत्काल परिणाम मिल सकते हैं। अहिंसा के साथ संघर्ष करने वाले आंदोलनों को धीरे धीरे सफलता मिलती है। ये कई बार आंदोलनकारियों के धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेता है। अहिंसक आंदोलनों के उदाहरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध को प्रस्तुत किया। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन में अहिंसा की नीति अपनाई गई। इसमें रंगभेद के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया गया। दक्षिण अफ्रीका का अपर्थाइड आंदोलन। नेल्सन मंडेला और अन्य नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध किया। इस आंदोलन का उद्देश्य नस्लवाद और असमानता के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष था। निष्कर्ष। अहिंसक आंदोलन केवल सशक्त प्रतिरोध का एक तरीका है, बल्कि ये मानवता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। ये लोगों को एकजुट करता है, उनके अंदर नैतिक बल को जागृत करता है और समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए एक शांतिपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। हालांकि यह कई चुनौतियों का सामना करता है, फिर भी यह किसी भी संघर्ष में सबसे प्रभावी और स्थायी रास्ता हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा सिर्फ बाहरी संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आंतरिक शांति के लिए भी जरूरी है। इसलिए अहिंसा का सिद्धांत आज भी वैश्विक संघर्षों और सामाजिक आंदोलनों में प्रासंगिक बना हुआ है।